हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो आप सभी 12th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। थंबनेल में क्या है कि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि बोर्ड की कॉपी किस तरीके की आती है, उसको किस तरीके से आपको फिलअप करना है, यानी उसका जो फ्रंट पेज होता है कॉपी का वो किस तरीके से आपको भरना है। पूरी कॉपी के बारे में बताया जाएगा, क्या क्या रहता है उसमें, बोर्ड की कॉपी कैसी आएगी और बोर्ड की कॉपी में क्या क्या आपको लिखना है, नाम लिखना है या नहीं लिखना है, रोल नंबर लिखना है तो किस तरीके से लिखना है, अंकों में शब्दों में किस तरीके से रोल नंबर लिखा जाता है, तो वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। समय, पाली, दिन, प्रश्न पत्र सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। राइट, तो वीडियो को अंत तक देखना। सीधे सीधे मैं कॉपी पर लेकर चलता हूं तो कॉपी को आप समझ लेना। ओके, चलिए देखते हैं। हेलो बच्चों, तो बोर्ड परीक्षा 2021 में आपकी इसी तरीके की कॉपी आएगी, सेम टू सेम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो जल्दी से देख लीजिए। ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल ऐसी ही कॉपी मिलेगी, हूबहू पूरी की पूरी कॉपी देख लीजिए। यही इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, ठीक है। अब इसको हम भरना स्टार्ट करेंगे और पेपर में आपको दिखा दे रहा हूँ, पेपर इस तरीके का मिलेगा। ये हालांकि ये 2014 का पेपर है और 2014 में किस तरीके का आता था और अब में क्या अंतर है, दोनों चीज़ समझाऊंगा मैं। और ये भौतिक विज्ञान का पेपर है, आपका इंटर का ही पेपर है, राइट, इस तरीके से। और जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। ओके, तो इस पूरे पेपर को भी सॉल्व कराना बताऊंगा मैं। फिलहाल आप कॉपी का फ्रंट देखिएगा, फ्रंट किस तरीके से आपको भरना है, क्योंकि इसमें गलती कर दी आपने तो सबरी गलती हो जाएगी पूरी, इसलिए इसको आपको ढंग से भरना है, ध्यान रखना। अब सबसे पहली बात तो इसको कौन से पेन से भरें, ये सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूं मैं। राइट, तो आप इसको या तो ब्लैक पेन से भर सकते हो। ये मेरे पास में एक ब्लैक पेन है और ब्लू पेन कहाँ गया मेरा, एक मिनट, ब्लू पेन भी लेकर आता हूं मैं। अरे ये रहा मेरे पास ब्लू पेन, ये रहा। ओके, तो मेरे पास में दो पेन हैं, ये ब्लैक है और ये ब्लू है। तो आप किसी भी एक पेन से इस कॉपी को पूरी तरह से भर सकते हो। राइट, ब्लैक से भर लीजिए या ब्लू से, ठीक है। तो आपकी इच्छा है, जो आपका मन करे वो भर लीजिए, इसमें कोई भी वो दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब देखिए शुरुआत से पढ़ते हैं। यहाँ से ये क्या है आपका, यहाँ पे मिलेगी केंद्र व्यवस्थापक की मोहर और केंद्र की मोहर। तो भैया ये तो आपको इससे तो कोई कुछ नहीं करना है। जैसे कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप कहाँ पर कर रहे हो, ये गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट की, तो मैं यहाँ पे गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट की एक मोहर लगा देता हूँ। ये देखिएगा, ये मोहर लग गई। ओके, तो इस तरीके से आपको एक केंद्र की मोहर मिलेगी, उससे तुम्हें कोई लेना देना है नहीं। ओके, चलिएगा अब आगे की हम बात कर लेते हैं। आगे देखिएगा, इसमें ये इंस्ट्रक्शन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम ना लिखे। भैया आपको कहीं पर भी अपना नाम बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना है, ना ही आपको नाम लिखना है। ओके, चलिएगा। दूसरी, केंद्र अध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकेंगे। मतलब यह है कि आपकी जेम की, आपके पूरे शरीर की वो तलाशी ले सकते हैं कि कहीं आपने पर्ची, रेफर या कोई नकल तो नहीं छुपाई है। तो ये पूरा अधिकार है वहाँ के केंद्र के अध्यक्ष को और कक्ष में जो भी आपका टीचर है, कक्ष निरीक्षक, उसको, ठीक है। तो आप किसी भी प्रकार की वहाँ पर वो नकल ले जाने की कोशिश ना करें, ठीक है। जो भी करना है वो अभी याद कर लीजिए, नकल बिल्कुल मत ले जाना, क्योंकि वहाँ पर पूरा भविष्य आपका दांव पे लगा रहता है, तो वो लिख देगा नकल तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी पृष्ठ भाग पर दिए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी से पालन करें। यानी कि उनका पालन करना है। उत्तर पुस्तिका पर दिए होंगे निर्देश, उसमें ये लिखा रहता है कि भैया क्वेश्चन मत लिखो, केवल उत्तर लिखो, ठीक है। इस तरीके की बातें होती हैं, वो सारी कुछ आपको ध्यान से करना है, ठीक है। अब इसमें यार निम्नलिखित क्रमांक 1 से लेकर 6 को तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करे। यानी कि ये जो आपको निर्देश दे रखे हैं, देखिएगा, ये आपके इस कॉपी पर आपके निर्देश हैं। कौन कौन से निर्देश हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिएगा। आप पढ़ भी सकोगे, ये मैं पीडीएफ में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो ये हैं आपका, ये 1 से लेकर 6 तक के ये भरने हैं। तो इनमें भरना क्या होता है, देखिए, सबसे पहले परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक जैसे इंटर में आपका आ गया, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक 0402, ठीक है, 514, ये दे दिया आपका। तो इस तरीके से आप लिख दोगे, बहुत ध्यान से लिखना है।
ओके। तो अब हो सकता है कि ये करोड़ में दे रखा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों में आपको बता दूंगा। जैसे कि आपका ये दे रखा है, अब ये तो हो गया अंकों में लिख दिया। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं यहाँ पर, जैसे इस तरीके से लिख देते हैं कि भैया, जैसे मैं पेपर पे ही आपको समझा दे रहा हूँ किस तरीके से लिख देते हैं कि आप शब्दों में लिखवा रहा है, तो शब्दों में क्या करते हैं, जैसे कि ये 042 और 402514 ये लिखा हुआ है, तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं कि भैया 0 लिख दिया और फिर 4 लिख दिया, फिर 0 लिख दिया, यानी फिर से 0 आ गया, फिर 2 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर लिख दिया 4। तो ये हो जाता है बेटा गलत, ऐसे नहीं होता है भाई। अंकों का मतलब ये अंकों में है, तो ये संख्या है कितनी वो शब्दों में होती है, राइट। तो शब्दों का मतलब क्या है, जैसे कि अंक में ये लिख रहा है 40, तो इसको 40 बोलेंगे ना हम, तो 40 लिखना पड़ेगा, 40, तो ये हो गया शब्द, ठीक है। तो अंक ये होते हैं, शब्द ये होते हैं, ऐसा नहीं है कि 4 शून्य लिखोगे इसको, नहीं, शब्दों में ये संख्या पूरी लिखी जाती है। तो आपको ये सबसे पहले आपको ये गिन लो कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख पर तो 0 है, तो 0 कोई लेना देना नहीं है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो लाख तक हैं। तो कितना लिखेंगे हम, क्या है 4 लाख, 4 लाख, फिर ये 02 है तो मतलब 2,514 है, ऐसे। तो कुछ भी हो वो आपको लिखना है, आप इंटर में हो इतना तो जानते होंगे, तो इसको लिखेंगे हम 4 लाख। अब ये यहाँ पे 12 होता तो 12,000 कर देते, 15 होता तो 15,000 कर देते, यहाँ पे 02 है तो यहाँ पे बोलेंगे 2,000, 2,000। ये 514 है तो लिख देंगे 514, छोटा छोटा। यदि आप इसके नीचे लिखना चाहो यहाँ से नीचे भी लिख सकते हो, यदि यहाँ पे जगह मिल रही है तो 14 यहाँ पे लिख सकते हो, 14 इस तरीके से लिख गया, राइट। तो कितना 4,02,514। अब यदि यहाँ पर आपका कुछ और होता, सपोज दैट के 1 2, ठीक है, जैसे कि यही है, यहाँ पर 0 की जगह 1 2 लगा होता और ये 40 की जगह पर मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता इस तरीके से लिखा होता 22, ठीक है, और ये 514 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो भैया कितने कैसे लिखते भाई, फिर इस तरीके से, और यहाँ पे 0 और लगा होता, तो फिर इसको लिख लो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब ये करोड़ में आ गई बात, तो फिर वही चीज़ लिखनी है कि भैया कितना हो गया ये, वैसे पहले इसको ध्यान से कर लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, ठीक है, फिर ऐसे 2, ठीक है, फिर 2, पहले 3, फिर 2, फिर 2, इस तरीके से बनाते चले जाओ, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये हो जाएगा 22,000, ये 24 लाख हो जाएंगे। ये अब इतना हो जाए, इतने करोड़ आ जाए, 1 करोड़, 10 करोड़, तो ये कितना मतलब हो गया 1 करोड़, 1 करोड़, 24 लाख, 22,514, इस तरीके से कोई भी संख्या, जैसे कि भैया यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आपको पहले तो 3 लगा देने हैं, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, तो कितना हो जाएगा तो भैया 8 करोड़ 76 लाख 54,321, इस तरीके से, ठीक है। कैसे बनाया हमने, 8 करोड़ 76 लाख, ये हजार में आएंगे, ये करोड़ में आएंगे, वो में आएंगे 100 में, क्या भैया 321 या इस तरीके से। तो वही चीज़ यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये बन गया आपका 101, तो ये क्या है 1 करोड़, ओके। ये क्या है 24 लाख, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 लाख, 22 क्या है हजार, 22,000, वही चीज 514 है, राइट। अब आपको एक साथ यदि ना लिख पाओ तो आप एक भैया रबड़, कच्ची पेंसिल और कटर जरूर लेके रहना, हर पेपर में साथ में रखना, क्योंकि फिजिक्स में डायग्राम वगैरह बना लो, ठीक है। तो उससे क्या है कि आप सबसे पहले कच्ची पेंसिल से अपनी वही कॉपी पर लिख के देख लो कि ये है, फिर उसको पढ़ लो ढंग से कि ये सही है नहीं है, क्योंकि ये गलत कर दिया तो आपका सारा कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए इनको ढंग से लिखना रोल नंबर को, ओके। चलिएगा अब विषय पर आ जाते हैं कि भैया
विषय कौन सा है, सपोज दैट कि हमारे पास ये पेपर है और इसमें क्या है, विषय है भौतिक विज्ञान, तो लिखोगे आप भौतिक विज्ञान। विषय क्या लिखोगे आप, भौतिक विज्ञान। अब इसमें क्या है, विषय और प्रश्न पत्र लिखना है। ये देखिए विषय, यहां पर लिखना है प्रश्न पत्र। तो प्रश्न पत्र देखिएगा 2014 तक पेपर किस तरीके से होते थे भैया, क्या ये देखिएगा, द्वितीय प्रश्न पत्र और प्रथम प्रश्न पत्र, यानी 2 पेपर होते थे फिजिक्स के, फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी फिजिक्स का एक ही पेपर आएगा, तो आपको लिखना है केवल प्रश्न पत्र। क्या लिखना है, केवल प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र लिखना है, केवल प्रश्न पत्र। और यदि होता कि भैया आपके 2 पेपर हो रहे हैं तो लिख देते प्रश्न पत्र, यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, जैसे कि इस पर लिखा हुआ है कि भैया ये द्वितीय प्रश्न पत्र है। यदि होता कि प्रथम प्रश्न पत्र तो प्रथम लगाते और द्वितीय। एक पेपर हो रहा है तो केवल प्रश्न पत्र लगाएंगे, राइट। फिर ये लिखना है कि संकेत, यानी प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। प्रश्न पत्र पर कौन सा संकेतांक होता है, देखो ये वाला संकेतांक होता है, हर किसी पेपर पर ये मिलेगा और इससे ही आपको निर्धारित होता है कि आपको कौन सा पेपर कोड मिला है। क्योंकि एक जिले में मतलब जैसे कि पूरे यूपी में आपका 7 सेट बनते हैं, तो ये 7 सेटों की पहचान इसी से होती है कि कौन सा जिले में कौन सा कोड है। तो 373 HE, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखना है 373 ब्रैकेट में HE, इस तरीके से आपका लिख देना है, राइट। ये हो गया। अब परीक्षा का दिन लिखना है, जैसे कि आज है आपका परीक्षा का दिन, परीक्षा की तिथि व पाली। परीक्षा का दिन कौन सा है, जैसे आज हम इस कॉपी को भर रहे हैं तो आज का दिन कौन सा, रविवार, रविवार, ठीक है। जो भी दिन होगा वो डाल लेना है। आज तारीख कितनी है, आप तारीख आपको पता होगी, तारीख है आपकी 11, आप 11/4/2021। और पाली कौन सी है, पाली लिखोगे आपका पेपर कौन से में होता है, इंटर का हमेशा द्वितीय पाली में होता है। किस में होता है, द्वितीय पाली। ये हो गया द्वितीय पाली, ओके। अब यहाँ पे केंद्र का नाम डालना है कि आपके जो मिलेगा ना आपको, जो एडमिट कार्ड होगा उसमें केंद्र का नाम लिख रहा होगा, तो वही कॉलेज का नाम डाल देना है पूरा। जैसे कि मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पर, हमारी कॉलेज का नाम है एक चटिया बाल विहार इंटर कॉलेज खुर्जा। जैसे भी आपका एडमिट कार्ड पर दे रखा होगा वो डालना है, ओके। अब इसके बाद में ये जो नीचे का काम जो रह जाता है, बस इतना आपको करना होता है। अब इसके बाद में जो आपका ये जो नीचे है, आपका नीचे क्या लिख रहा है, यानी कि ये रूम नंबर वगैरह, ये देखो ये लिख रहा है उपर्युक्त तो प्रविष्टियाँ आपने भर दी हैं। अब कक्ष निरीक्षक आके इनको चेक करेगा मतलब वो आपका देखेगा, एडमिट कार्ड देखेंगे। एडमिट कार्ड में सपोज दैट ये रोल नंबर है, एडमिट कार्ड देखा, हाँ भाई ठीक है, ये इसको पढ़ के देखेगा, और ठीक है। तो वो एग्जामिनर जो भी वहाँ पर चेक करने वाले होंगे, कक्ष निरीक्षक, वो आपके इसको पढ़ेंगे, हाँ ठीक है, भौतिक विज्ञान ठीक है, केवल प्रश्न पत्र ठीक है, इस तरीके से चिन्ह लगा देंगे, हाँ दिन ठीक है, पाली ठीक है, केंद्र का नाम ठीक है। फिर उसके बाद में वो उनका काम होता है, ये यहाँ पर क्या करता है, रूम नंबर, जैसे कि रूम नंबर तुम्हारा मान लीजिए रूम नंबर 5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 05 रूल नंबर लिख दिया। अब इसके बाद में कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम, ठीक है, और ये है उनके हस्ताक्षर और दिनांक। तो यहाँ पर जैसे कि मेरा नाम है, मैंने आपकी कॉपी चेक किया तो मनोज कुमार। अब इसके मैं यहाँ पर साइन भी कर दे रहा हूँ, तो भैया साइन भी करने पड़ेंगे मुझे, तो ये साइन में इस तरीके से साइन मार दूंगा, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे मेरे को दिनांक भी लिखना होगा। दिनांक क्या है आज आपका, दिनांक अभी हम ऊपर डाला ही था, देखिए ये आपकी पूरी कॉपी भर चुकी है, ये फ्रंट रहेगा। अब इधर की साइड में आ जाओ, इधर की साइड में देखिएगा, परीक्षकों को चाहिए कि वह निम्न तालिका में प्रश्न तथा उसके खंडों का प्राप्तांक व्यवस्थान भरें। यानी कि मतलब ये है कि आपका जितने भी क्वेश्चंस मिले होंगे ये वाले, ठीक है, ये आपका काम नहीं है, ये पूरा, ये बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं भरना है, क्योंकि ये भरेगा जो आपकी कॉपी लिख जाएगी, जो एग्जाम चेक करेंगे उसके बाद में ये भरी जाएगी। और ये फिर यहाँ पे परीक्षक का पूरा नाम, उसके हस्ताक्षर और परीक्षक की जो संख्या है, वो सारा कुछ डालना पड़ेगा जो आपके कॉपी चेक करने वाले होते हैं उनको, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपका
कि पहला जो प्रश्न है, पहले प्रश्न में आपको पहले के में कितने अंक दिए वो भरेंगे, वहाँ पे वो भरेंगे जो चेक करेंगे। ये आपका कोई लेना देना नहीं है, इस वाले भाग का आपका कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊँ ये कौन भरता है, जैसे कि हम कॉपी चेक करने गए थे तो ये हमको भरनी पड़ती है, जो कॉपी चेक करता है टीचर उसको भरनी पड़ती है। वो कैसे भरता है कि आपको सबसे पहले तो कॉपी अंदर जाकर ये चेक करेंगे उसको पूरे, ठीक है। अब मान लीजिए पहले का क्या प्रश्न है कि 2 कूलाम के 2 बराबर विपरीत आवेश 0.4 कूलाम इस पर रखे हैं, तो भैया इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप लोग सॉल्व कैसे करते हैं भैया, Q बराबर होता है P बराबर वैद्युत ध्रुव चाहिए Q × 2L होता है, ठीक है। Q यानी कोई भी एक आवेश लेते हैं, आवेश 2 कूलाम है और बीच की दूरी कितनी है 0.04 मीटर है। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.08, ठीक है, कूलाम मीटर। 1 और 2 अंक आगे चली जाएगी तो 8 × 10⁻⁻2 कूलाम मीटर इतना आ जाएगा। तो 8 × 10⁻⁻2 ये वाला ठीक है। तो बच्चे ने ये वाला ठीक कर दिया, तो भाई आपको क्या करना है, तो भैया इस पर 1 नंबर दिया, तो यहाँ पर इस तरीके से भरा जाएगा। भैया पहले का जो प्रश्न है तो बच्चे ने पहले का किया है और उस पर 1 नंबर दिया है, 1 नंबर लिख देंगे। यदि यहाँ पर गलत कर दिया है तो उसका 0 लिख देंगे। पहले के ख में कितना नंबर है, वो 1 सही है तो 1, इस तरीके से दूसरे के जितने भी होते हैं ये। फिर यहाँ पर हमें योग भी लिखना होता है, फिर टोटल योग यहाँ पर लिखना होता है कि सभी में कितने मिले हैं। तो जितने भी प्रश्न होते हैं वो सारे के सारे। और पहले क्या होता था कि बहुत सारी कॉपियाँ दी जाती थी, अब की बार क्या है, 1 ही कॉपी दी जाएगी। अब थोड़ा सा मैं फिजिक्स के पेपर के बारे में बताऊंगा, पेपर कैसे आएगा, तो मैं आपको थोड़ा सा नॉर्मली बता दूं कि जितने भी नियतांक होते हैं फिजिक्स के वो इस तरीके से आपको पीछे दे रखे होते हैं पेपर में। जितने भी नियतांक होते हैं जो चीज़ यूज होगी पूरे पेपर में, ठीक है। और क्वेश्चंस इस तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं। ये हैं आपके क्वेश्चंस, राइट, इस तरीके से। ये नॉर गेट नाविक की बंधन ऊर्जा से क्या समझते हो, ठीक, चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा लिखिए, धारामापी को एमीटर में कैसे प्रयुक्त किया जाता है ये चीज़, ठीक है। आयाम मॉड्यूलर, किसी विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है, ये न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ये माइक्रोकूलाम, ये एक न्यूमेरिकल दे रखा है। न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं भाई फिजिक्स में, याद रखना। देखना आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण, इसमें न्यूमेरिकल्स, फेरोवाई न्यूमेरिकल्स, ये थोड़ा है इस तरीके से। ये तो पेपर के बारे में डिस्कस करूंगा और पेपर को किस तरीके से आपको कॉपी में लिखना होगा वो सारा कुछ मैं बात करूंगा। तो आज की वीडियो फिर ज़्यादा लंबी ना हो, बस इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। तो एक बार और देख लीजिए आपको भरना कैसे, ये सारा कुछ आपको भरना है, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भरी कॉपी का, और मैं इसकी PDF आपको दे दूंगा, तो वहाँ से आप क्या कर लोगे, इसको मतलब वो कर लोगे, क्या इसका भरने की प्रयास करना आप भी इस तरीके से, ठीक है। तो बस आई होप कि आपको पसंद आई हुई वीडियो को पसंद आई तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे। अब आपने पूरी कॉपी भर ली। कॉपी भरने के बाद में आपको करना क्या होगा, लास्ट में जहां पे भी आपने कॉपी का अंत किया है, यानी जितने भी सवाल खत्म हुए, उसके नीचे आप एक लंबी सी लाइन खींचना और उसके बाद में अपना केवल रोल नंबर एक बार लिखनी है अंतिम पेज पर कि भैया केवल रोल नंबर के 0402 514 इस तरीके से था, और ये अंकों में हो गया, आप शब्दों में और लिख देना, ठीक है। लास्ट में केवल शब्दों में किस तरीके से, जो भी आपको अभी मैंने बताया था, राइट। क्या बताया था, चलो लिख ही दे रहा हूं मैं। क्या हो जाएगा, 4,02,514 इस तरीके से आपको, ठीक है। ये तो आपको ये पूरी तरह से इसी तरीके से लिखना, और कुछ आपको करना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, बस।